नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग है आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है बीपीएससी स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है आदित्य वैभव। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था और आप सब लोगों से वादा किया था कि सैटरडे और शनिवार का दिन, यानी कि सैटरडे, शनिवार और संडे यानी कि रविवार का दिन, ये दोनों दिन मैं आप लोग के समक्ष एक मेंस के आंसर को आप लोग से लिखवाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक सैंपल राइटिंग भी दूंगा, जिस प्रकार से आप अपने मेंस के टॉपिक्स को मजबूत कर सकते हैं और अपनी तैयारी को भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो उसी क्रम में दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग आज कवर अप करेंगे GS2 का एक टॉपिक। और साथ ही साथ आप सबको पता होगा कि हमारा जो बीपीएससी मेंस है वो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला है GS1, दूसरा है GS2, तीसरा होता है एसए। तो एसए से रिलेटेड मैंने सेशन को कल 10 बजे लिया था, आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया उस पे। और आज हम लोग इस सेशन में कवर अप करेंगे GS2, जो कि ज्यादातर विद्यार्थियों के लिए या मोस्ट ऑफ द, अगर आप पूछे कोई भी मेंस एक्सपीरियंस आदमी से जिसने मेंस 1 या 2 बार लिख रखा है या उसके स्कोर को आप चेक कीजिए तो आप पाएंगे कि GS1 में स्कोर तो सब ला पा रहे हैं, लेकिन GS2 एक ऐसा पोर्शन है जिसमें स्कोर ला पाना मुश्किल है। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एक आंसर को लिखना। और आज मैं पिक किया हूं इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, और इस इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को हम लिखेंगे आंसर में। और कैसे लिखने का एक तरीका होता है, क्या उसका फ्रेमिंग होता है, उस तमाम तरह के पहलुओं को हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं आंसर लिखने का सही अप्रोच विद सैंपल आंसर बाय आदित्य सर। क्लास की पीडीएफ जो मैं अभी आपको कराऊंगा या आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप। आपको इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाना है स्कैन करके। और चलिए हम लोग करते हैं हमारे इस सेशन की शुरुआत। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्ट्रेंट इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार, हाउ कैन दीज कॉन्स्ट्रेंट बी रिमूव्ड। 8 नंबर का क्वेश्चन है और 8 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसको लिखना है। प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको लिखना है। अब इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो बीपीएससी उन्नति बैच है। इस पेड बैच की क्या खासियत है यह मैं आपको क्लास के अंत में बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पहले सोचिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो 8 नंबर में है, तो 8 नंबर में है मतलब कितना, हमको मेरे पास जो है लगभग 1 से 1.5 पेज का मेरे पास मटेरियल जो है वो रहना चाहिए। और इस मटेरियल के साथ ही हम अपने आंसर को लिख पाएंगे। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि सर बिहार के तीव्र आर्थिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को समझिए, मेन कॉन्स्ट्रेंट इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि पूछा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे यह पता चला है बिहार में आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन तीव्र नहीं हो रहा है, रैपिड नहीं हो रहा है, तेज नहीं हो रहा है। तो हमारे आंसर को एक बैलेंस अप्रोच को ले जाने के लिए ये कीवर्ड्स को समझना जरूरी है, क्योंकि आप हो सकता है इस क्वेश्चन को फर्स्ट रिफ्लेक्शन में बिहार की सिर्फ बुराइयां गिना दे, उससे काम चलेगा नहीं। आप लोग सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो एक जनरलाइज अप्रोच, एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि उसको आपको ठीक करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, प्रॉब्लम गिनाने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ आपके आंसर पे झलकना चाहिए। तो 8 नंबर का ये क्वेश्चन है कि बिहार के तीव्र आर्थिक विकास की मुख्य बाधाएं क्या है, इन बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है। आइए जरा हम लोग इस आंसर को लिखना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि इस आंसर का हम लोग फ्रेम आउट कैसे करेंगे, तो पहले एक बेटर इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे। पहले क्या करेंगे, तो एक बेटर इंट्रोडक्शन हम इसमें लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे मेन बॉडी की तरफ। और मेन बॉडी में हम लोग क्या क्या डालेंगे, तो मेन बॉडी में हम लोग इसको 2 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटेंगे सबसे पहले कि भाई ऐसे कौन कौन से प्रॉब्लम है या फिर ऐसे कौन कौन से बाधाएं हैं, ऐसे कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ऐसे कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स हैं या ऐसे कौन कौन से बाधाएं हैं जिन बाधाओं के कारण बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसको हम लोग देखेंगे 4-5 पॉइंट इसको बना करके, एक फ्लो चार्ट बना करके। फिर हम उसके बाद इसी में एक सॉल्यूशन देंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन लिखना जो है बहुत जरूरी होता है कि सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो इस सॉल्यूशन क्या होगा डेवलपमेंट का, इसका भी 4-5 पॉइंट लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूजन में लिख लेंगे, यानी कि हम इसका जो है कंक्लूजन डाल देंगे, यानी कि निष्कर्ष डाल देंगे। और उसका देखिए आपका मेंस आंसर राइटिंग क्या
जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक बेटर इंट्रोडक्शन के साथ। मैं थोड़ा समय लेके आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीजें सोचने में कम से कम समय आपको देना होगा। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम अपने आंसर को लिखे तो एक बेटर इंट्रोडक्शन के साथ, तो इंट्रोडक्शन हमेशा पहला लाइन जो है हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कि बिहार का पॉजिटिव क्या है, इकोनॉमिक्स और बिहार का। तो सबसे पहला लाइन कि बिहार का ग्लोरियस इतिहास, ये बिहार का पॉजिटिव है। तो हम लिखेंगे बिहार वंश, यानी कि बिहार के इतिहास में हम चले गए, यानी कि एक पॉजिटिव लाइन हम पॉजिटिव नोट पे शुरू करने वाले हैं। बिहार वंश अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिहार वंश अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब देखिए इस लाइन से बहुत कुछ पता चला कि बिहार जो था एक समय पे एक जबरदस्त कंट्रीब्यूटर था। किसका मेरे भाई? तो ये बिहार जो था एक समय पे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूटर था जबरदस्त, और साथ ही साथ एक मेजर कंट्रीब्यूट करता था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में। अब देखिए पहला लाइन पॉजिटिव हुआ। अब इसका बाद हम आएंगे सीधा मुद्दे पर, बट सडनली, यानी कि अभी क्या क्या हो रहा है, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यानी कि अब हम इस क्वेश्चन के पहलू पे आएंगे। इकोनॉमी हुआ करता था, बट अभी एट प्रेजेंट, यहां से कॉमा देके, एट प्रेजेंट फेसेस वेरियस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि हम लिखें कि भाई पहला पॉइंट हम इंप्रेस किए कि भाई बिहार जो है वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर था इंडियन इकोनॉमी के। अब क्या इसमें समस्या आ रही है, तो बहुत सी तेजी से ये जो है बहुत सारे चैलेंजेस इसमें आ रहे हैं। एट प्रेजेंट फेसेस वेरियस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और इसके बाद अब हम क्या किस पे आ जाएंगे कि भाई बिहार की अच्छी चीज क्या क्या है। तो बिहार पे यहां लिखेंगे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बेहतर कर रहे हैं, वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर जो है वो जो है इंप्रूव्ड हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल, यानी कि पहले से तो बेहतर हुआ है, पहले से हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी हुआ है। सोशल सेक्टर, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव्ड। अब देख रहे हैं कैसे मैं खेल रहा हूं आंसर के साथ, कि ऐसे ही लिखना है पॉजिटिव और अपने कैंसर पे, मतलब आपको निगेटिव पूरा नहीं होना है। इस बैलेंस को देखिए, इस तरीके को देखिए। बिहार वंस अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एट प्रेजेंट फेस वेरियस चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वाइल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड जो बिहार के लोगों का है वो इंप्रूव किया है, वो इंप्रूव किया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमको ध्यान रखना होगा, यानी कि वेरियस इश्यूज, बट देयर आर वेरियस इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब क्या क्या इश्यूज हैं, अब इसको काउंट कराइए कि सर क्या क्या इश्यूज है बिहार में। तो पुअर ह्यूमन रिसोर्स, सबसे पहले तो हम लोग हमारे लोग का ही एक ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर सकते हैं, यानी कि हमारे यहां इतना पोटेंशियल है लेकिन हमारे यहां का सारा पोटेंशियल कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। पुअर ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारा मानव संसाधन है वो मानव संसाधन का इस्तेमाल हम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। माइग्रेशन, यानी कि हमारे यहां का लोग जो है दूसरी जगह जाकर के काम कर रहे हैं, दूसरी जगह जाकर के कमा रहे हैं। साथ ही साथ पैसे की कमी है, लैक ऑफ कैपिटल। हमारे यहां के लोगों के पास क्या है कि कैपिटल जो है, यानी कि पूंजी जो है, उस पूंजी की कमी है जिससे वो अपना खुद का धंधा नहीं कर सकता है। और इसी के कारण, और यही सब कारण क्या कर रहा है, हिंडर प्रोग्रेस। हिंडर मतलब क्या हो गया कि हिंडर प्रोग्रेस एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए क्या जबरदस्त इंट्रोडक्शन हुआ, क्या जबरदस्त इंट्रोडक्शन हुआ। तो ये तो रही बात एक जबरदस्त इंट्रोडक्शन का। तो
ये चीज हम यहां पे करते हुए कुछ यहां पे फैक्ट्स एंड फिगर भी कर सकते हैं कि अगर हम देखते हैं हमारे ग्रोथ रेट को, तो ग्रोथ रेट तो हो रहा है, पोटेंशियल ग्रोथ रेट तो हमें यहां पे नजर आ रहा है कि, लेकिन फिर भी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, और खासकर हम जोर डालेंगे हमारे यहां सबसे ज्यादा किसकी कमी है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट की। एंड इसके बाद एक लाइन और लिख सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली lack of industrial growth hinder progress। देखिए, एक अच्छा इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, 7 नंबर के हिसाब से अच्छा इंट्रोडक्शन है। अब आइए, जब हम लोगों ने हमारे इस पहलू को कर लिया तैयार, एक बेटर इंट्रोडक्शन हमने तैयार कर लिया। इंट्रोडक्शन कैसे तैयार करना है कोई भी क्वेश्चन का, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पॉजिटिव इशू, फिर पॉजिटिव, फिर इश्यूज बताना है, फिर पॉजिटिव, फिर इश्यूज बताना है। एकदम बैलेंस इंट्रोडक्शन तैयार है। हम बार बार इसको थोड़ा स्लोली आपको बता रहे हैं ताकि आप इसको समझे, बुझे और जाने कि ये जो इंट्रोडक्शन है ये क्या है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर आप देखिएगा तो इस इंट्रोडक्शन को अगर आप देखिएगा तो यहां पे आपको ये सारी चीजें नजर आ जाएंगी। सर ये सारी चीजें क्या है, तो ये सारी चीजें आपको एक बैलेंस वे में हम लोग को यहां पे सारी चीजें जो है नजर आ जाती है। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक। अब आइए देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये चीज हमको यहां पे नजर आ गया। अब हम जो अगला पॉइंट है, यानी कि जो हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि हम आएंगे अब अपने मेन बॉडी पे। मेन बॉडी पे हम क्या क्या देखेंगे, तो कॉन्स्ट्रेंट्स इन इकोनॉमी डेवलपमेंट, यानी कि हम अगर बात करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है, तो कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि जो बाधाएं हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि ऐसी कौन कौन से पहलू हैं जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, यानी कि जो हमारे आर्थिक वृद्धि है, उस आर्थिक वृद्धि में समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है कि यहां पे फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कीजिए। देखिए यहां पे डाल दीजिए, ठीक है, ऐसे कीजिए, यहां पे कॉन्स्टेंट डालिए, बाधाएं जिसको हम कह सकते हैं, बाधाएं क्या क्या है या क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि क्या क्या इसके बाधाएं हैं। तो सबसे पहले क्या क्या बाधाएं हैं, आप सोचिए क्या क्या बाधाएं हैं आपके समक्ष। तो सर सबसे पहली जो बाधा है वो है पॉलिटिकल, यानी कि राजनीतिक रूप से, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं राजनीतिक जो है वो चोर है। तो पॉलिसी, जो पॉलिटिकल है वो पॉलिसी अच्छा नहीं बता रहे थे, पॉलिसी पैरालाइसिस, पैरालाइज, यानी कि जो हमारे पॉलिसीज हैं वो पॉलिसी जो है उस कदर नहीं मजबूत होते हैं। तो लैक ऑफ, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है उसमें रेड टैपिज्म काफी ज्यादा है। अब इसके बाद देखिए, जैसे यहां पे लिखिए, यहीं पे या यहीं पर हम लिख देते हैं लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसी। आप लोग इसका एक अलग पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, हम यहां पे एक फ्लो चार्ट ही बना दिए हैं, या रुके पहले हम फ्लो चार्ट ही बना देते हैं, उसके बाद आप यहां पे कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, दूसरा क्या पॉइंट है, पॉलिसी खराब है तो लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो उद्योग हैं उन उद्योगों की भारी कमी होगी। ऑब्वियस सी बात है कि जब इंडस्ट्री यहां पे है ही नहीं, जब पॉलिसी खराब है, इंडस्ट्री खराब है, तो ये सब चीज आपको मौजूद जो है नजर आ ही जाएगा। पुअर इकोसिस्टम, और क्या क्या समस्या है, पुअर इकोसिस्टम, एक पूरा का पूरा सिस्टम ही चौपट है। और क्या समस्या है, पूंजी की समस्या है, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की समस्या है। और क्या समस्या है, और देखिए मेजर समस्या, क्योंकि समय भी आपके पास कम होगा, क्योंकि आपको 7 नंबर में लिखना है तो ज्यादा कुछ नहीं, माइग्रेशन, माइग्रेशन यानी कि लोग जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो प्रवास करने के कारण भी ये सारी समस्याएं हैं।
और जब ये आपने लिख लिया, अब एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या लिखिएगा, तो सर पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस मतलब क्या हो गया? अब इसको यहां पे एक्सप्लेन कर लीजिए कि सर पॉलिसी पैरालिसिस में क्या क्या है। तो सर पॉलिसी पैरालिसिस में हम कह सकते हैं कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है, लैक ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रेड टैपिज्म। रेड टैपिज्म मतलब क्या हुआ कि आपको अगर कोई काम करवाना है तो पहले उसके पीछे एसबीआई बैंक में आप जाते थे, क्या होता है, खिड़की जाओ, खिड़की जाओ, उधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, तो घुमा देता है। तो जो भी इंडस्ट्रियल होता है उसको बुरा लगेगा और ऑब्वियस सी बात है वो अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या था, तो सर लैक ऑफ इंडस्ट्रीज। तो हमने जो अपना आंसर लिखा उसको हम बैक करेंगे। पहला हमने कैसे शुरू किया था आंसर कि भाई वंस अ बिहार अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी, तो यानी कि लैक ऑफ इंडस्ट्री। तो अब हम यहां पे अपने उस पॉइंट को बैक करेंगे जो हमने अपना इंट्रोडक्शन किया था कि लैक ऑफ इंडस्ट्री मतलब क्या हुआ कि वंस अ बिहार हैव वेरियस इंडस्ट्रीज, वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि हमारा बिहार में क्या चीज का पोटेंशियल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, लाइक सुगर मिल, लाइक पेपर मिल, like jute mill, but almost almost were defunct or ended या closed। ज्यादातर डिफंड हो गया, खराब हो गया, या फिर जो है क्लोज हो गया। ठीक है, अगला दीजिएगा पुअर इकोसिस्टम, जो हमारा अगला पॉइंट था, पुअर इकोसिस्टम। एक होता है डेटा जिसको हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सुने होंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब इस डेटा को थोड़ा इस्तेमाल कीजिए, जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जहां पे हम देखते हैं कि सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अगर हम करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिहार रैंक इज 26 among all the states which is very poor, and that's the reason behind कि हमको इस पे काम करना चाहिए कि भाई जो भी हमारे यहां रिसोर्सेज है या जो भी हमारे यहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, बिजनेस करने के लिए, जैसे मान के चलिए जमीन, जैसे मान के चलिए समझिए क्या होता है, तो मान के चलिए कि एक प्राइवेट कंपनी है, एक सरकारी कंपनी है। तो सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी क्या हुआ, तो प्राइवेट कंपनी के पास कैपिटल है, सरकारी कंपनी के पास पावर है। तो जब दोनों मिल जाता है तो अच्छा होता है, लेकिन होता क्या है कि सरकारी कंपनी कहीं जमीन लिया, कोई हथिया के वहां बैठा हुआ है, उसको हटाने के लिए कर रहा है, हट ही नहीं रहा है, तो सरकार को यहां पे उसको सपोर्ट करना चाहिए। कोई रंगदारी मांगने आ गया, रंगदारी नहीं दे रहा तो उसका जमीन कोई चोरी कर लिया, कुछ कर लिया, सरकार को सिक्योरिटी देनी चाहिए, बिजली देनी चाहिए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। और हम लोग का स्कोर क्या है, 26 है। तो यहां पे एक डेटा का भी हमने इस्तेमाल कर लिया कि सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग बहुत खराब हैं, जो कि हमारे यहां, जो कि विच इज वेरी पुअर एंड हैम्पर। और ये किसको हैम्पर कर रहा है, इंटरप्रेन्योरशिप को, मतलब जो उद्यमता है उसको ये क्या कर रहा है, हैम्पर कर रहा है। ठीक है, हैम्पर कर रहा है। ऑलराइट, अब इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या था, कैपिटल डेफिसिट। अगला हमने पॉइंट क्या डाला था, कैपिटल। जो देखिए ना यहां पे फ्लो चार्ट बनाए थे, जो फ्लो चार्ट में क्या था, कैपिटल, लैक ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल में क्या है, तो कैपिटल हम लोग क्या है कि भाई कम है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हम लोग डेफिसिट में चले जा रहे हैं। डेफिसिट कहने का मतलब कि लोग पैसा ले रहा है लेकिन पैसा को चुका नहीं जा रहा है, जिस कारण से लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है। अब लैक ऑफ ट्रस्ट आ रहा है तो बैंक जो है, लैक ऑफ ट्रस्ट के कारण क्या हो रहा है, बैंक जो है वॉन्ट गिव लोन, बैंक जो है क्या नहीं देगा, लोन नहीं दे रहा है, खासकर बिहार के एरिया के लिए।
तो ये भी क्या कारण हो गया, एक कारण हो गया। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि भाई माइग्रेशन, तो हैवी माइग्रेशन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इस माइग्रेशन से क्या हो रहा है, तो इस माइग्रेशन से ये हो रहा है कि इट हैम्पर बिहार इकोनॉमी। खासकर अगर हम बिहार के इंटेलेक्ट की बात करते हैं, हैम्पर बिहार इकोनॉमी एज मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्ट क्लास, जो दिमाग लगा के बुद्धि लगा के कुछ कर सकता है, लेफ्ट बिहार। मोस्ट ऑफ द इंटेलेक्ट क्लास लेफ्ट बिहार, तो उसको भी हम इंश्योर करेंगे कि अब जैसे मान के लिए कोई, जैसे हम हैं, तो हमको अगर मान चलिए बिहार में कोई अच्छा इज्जत मिल जाता, कहीं पर अच्छा नौकरी मिल जाता, तो हम कहा है यहाँ पे दिल्ली में आके पढ़ा रहे हैं आप लोग को। तो जो भी इंटेलेक्ट माइंड है, जो भी कहीं से कोई आईटी कर लिया, आईटी करने का उसको बिहार में जॉब मिलेगा, तो कहे दूसरी जगह जाएगा। तो इस कारण से हो क्या रहा है कि जो भी इंटेलेक्ट माइंड है वो कहीं भी रहेगा, अच्छा करेगा, लेकिन सब लोग कहां जा रहा है, अब बाहर जा रहा है। तो सब लोग बाहर जा रहा है, तो इस बाहर जाने के कारण क्या हो रहा है, इस बाहर जाने के कारण जो है इसका समस्याएं ग्रसित हो रही है। तो यहां पे हमने क्या बता दिया, तो सर यहां पे हमने बता दिया कि सर जो आपके बाधाएं आ रही है बिहार की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब आइए, हम लोग का प्लान क्या था सर, कि हम लोग का इंट्रोडक्शन का प्लान था, मेन बॉडी में हमने बाधाओं को बता दिया। अब आइए सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं कि आखिर क्या क्या है सॉल्यूशन फॉर द डेवलपमेंट, तो यहां पे अब अगला उसमें हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट। देखिए आप लोग हम लिखने का तरीका भी बता रहे हैं, सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट। तो क्या क्या है मेरे भाई सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट, तो यहां पे भी सबसे पहले एक फ्लो चार्ट बना दे। देखिए फ्लो चार्ट हम इसलिए बोलते बनाने के लिए क्योंकि इससे क्या क्या फायदा होगा। देखिए कोई भी चीज आप एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट में पेश कर देंगे तो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। क्या डालिएगा, सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट। आपको सिर्फ प्रॉब्लमेटिक नहीं होना है, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी देने आना चाहिए। तो सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट में क्या है, तो सॉल्यूशन क्या क्या इसमें करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। पहला क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन। मतलब इन्वेस्टमेंट को क्या करना, प्रमोट करना। तो इन्वेस्टमेंट का प्रमोशन आएगा तो ये सारी समस्याएं जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पॉलिसी जो हम बताए दिक्कत उसमें क्या करना है, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। अगला क्या करना है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म है, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिफॉर्म करना है। इसके अलावा हम लोग के पास और क्या क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिफॉर्म करने के बाद हम लोग के पास टूरिज्म का भी अच्छा स्कोप है। सीता मां का जन्मस्थली है, वर्धमान महावीर का जन्मस्थली है, गौतम बुद्ध का कार्यस्थल है, इतना सारा चीज है। हमारे पास टाइगर रिजर्व है, हमारे पास कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो क्या करना है, टूरिज्म, प्रमोट टूरिज्म, प्रमोट टूरिज्म एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, एसईजेड्स। इसके अलावा और क्या, जब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं तो और क्या करना है, अब हमको यहां पे करना है कुछ स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, प्रमोट बूट स्टार्टअप। बूट मतलब कि एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से, प्रमोट बूट स्टार्टअप्स, यानी कि जो स्टार्टअप्स हैं उन स्टार्टअप्स को बिल्कुल एकदम क्या करना है, प्रमोट करना है, बूस्ट करना है, बूट तरीके से ना, बेसिक तरीके से बूस्ट करना है। तो इस 5 पहलुओं को अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो हमारा सॉल्यूशन फॉर डेवलपमेंट भी निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, तो अभी की जो सरकार है, इसमें थोड़ा सरकार की तारीफ भी करनी है कि अभी की जो सरकार है वो सरकार क्या करे, जो भी सरकार हो,
लगभग अगर हम बात करते हैं 2025 के डेटा के अनुसार 2 लाख करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट बाय 2026 का प्लान है। तो ये हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है, इस चीज को। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, क्योंकि आंसर आपको 7 नंबर में लिखना है तो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म, इसमें क्या करना है तो एंड रेड टैपिज्म, या इसको ऐसा कर देना है, इट शुड इंश्योर सिंगल विंडो सिस्टम। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब क्या हुआ, एक विंडो पे जाइए, सारा काम आपको वहीं नजर आ जाएगा। एंड रेड टैपिज्म को एंड कीजिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म हुआ। इसके अलावा स्टार्टअप्स को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसमें एक आध योजना का भी नाम दे दीजिए। बूस्ट स्टार्टअप, सम स्टेट योजना, कुछ योजना को एक्सप्लेन कीजिए, लाइक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, should be promoted and spread through grassroots level। यानी कि इसको एक जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट स्तर पर इन योजनाओं को डालना चाहिए ताकि लोगों को जन जन तक पता चले, उनको पता चले सारी चीजों को, ठीक है। इसके अलावा टूरिज्म, यहीं पे लिख देते हैं, टूरिज्म तो सिटीज लाइक नालंदा, गया, सीतामढ़ी एटसेट्रा शुड बी प्रमोटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड प्रमोट टूरिज्म। और इस सब शहर को चुन करके हमको क्या करना चाहिए, यहां पे एक टूरिज्म करना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे जब हम लोग इसको लिख लिया, अब यहां पे हम आएंगे किस पे, तो कंक्लूजन पार्ट पे। हमने क्या कर दिया, अपने एक आंसर का इंट्रोडक्शन तैयार किया, मेन बॉडी में उसका बाधा सॉल्यूशन दे दिया। अब आइए एक ऐसा कंक्लूजन के बारे में ध्यान रखना है। कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी, कंक्लूजन शुड क्या होना चाहिए, तो कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी व्हाट, तो कंक्लूजन शुड ऑलवेज बी, हम इसको कह सकते हैं कि कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो कंक्लूजन जो है हमेशा कंक्लूजन जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आइए कंक्लूजन, अब यहां पे लिखेगा डिस्पाइट हर्डल्स, मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म कीजिएगा। डिस्पाइट हर्डल्स, इतने हर्डल्स होने के बाद भी बिहार का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लगभग कितना है, 10 के आसपास है। बिहार ऑलमोस्ट टचेज मोर देन 10%, हम कह सकते हैं मोर देन 10% इकोनॉमिक ग्रोथ दिस फाइनेंशियल ईयर, मोर देन 10% इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहां पे ब्रैकेट में ले लीजिए जो भी आपका सोर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमी सर्वे 2024-25, इससे क्या हो गया, आपके पास एक डेटा हो गया। इससे पता चला एग्जामिनर को कि आप डेटा को भी देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं।
तो ये हाईलाइट करता है विच इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू दो ये इकोनॉमी सर्वे 2025-26 इट हाईलाइट्स द पोटेंशियल ऑफ बिहार। मतलब देख रहे हैं बिहार के बारे में अच्छी बात है, पोटेंशियल ऑफ बिहार, बिहार का क्या पोटेंशियल होना चाहिए। इट हाईलाइट द पोटेंशियल ऑफ बिहार फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बिहार की क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं या आपको यहां से कर सकते हैं विथ सस्टेन। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि विथ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी, इसको ये भी ऐड कर लीजिएगा, एंड इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आपका जो एक क्वेश्चन है ये बिल्कुल जानदार और शानदार तरीके से आपका तैयार हो चुका है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए यहां पे तैयार कराया, इस क्वेश्चन को देखिए। अब आपका जो है आप इसको जो है तैयार कर सकते हैं। एक आंसर, एक क्वेश्चन हम आप लोग को दे देते हैं। व्हाट इज रीजनल डेवलपमेंट, एक क्वेश्चन ले लीजिए, व्हाट इज रीजनल डेवलपमेंट। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, व्हाट इज रीजनल डेवलपमेंट, एक स्थानीय विकास क्या होता है, व्हाट इज रीजनल डेवलपमेंट। और इसमें क्या करना है, सक्सेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलपमेंट इन बिहार विथ सक्सेस ऑफ, ये आप लिखिएगा टेलीग्राम पे हमको शेयर कर दीजिएगा, विथ सक्सेस ऑफ रीजनल डेवलपमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार। कुछ भी कर लीजिएगा, जीविका योजना है, सुधा है, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है, कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए अच्छे से लिखिएगा। और इस प्रकार से आप अपने आंसर को, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे आंसर को लिखना है, क्या एक आंसर का तरीका होता है। और मैंने आपको बता दिया कि इस तीनों में क्या करना है। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप एक बार खुद से भी लिखिए जो अभी आपको हम बताए हैं, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको हम दे दिए हैं। टेलीग्राम पे आप शेयर कर लीजिएगा, क्लास की पीडीएफ आपको हम इस टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। ये वाला टेलीग्राम चैनल है, ये वाला कहां गया, ये वाला, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बीपीएससी कंटेंट वाला क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया जितना भी स्टडी मटेरियल्स हम सब यहां शेयर कर देंगे, ये वाला पीडीएफ भी शेयर कर देंगे। बाकी उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो। बाकी आप में से कोई भी जन अगर इस प्रकार की अपनी तैयारी को एक जानदार शानदार तरीके से करना चाहता हो तो हम लोग के पास एक पेड बैच भी है। कैसे हम लोग पढ़ाते हैं आप देख चुके हैं, जानदार शानदार तरह से कर लीजिएगा। इतना तो आप समझ गए होंगे कि मेंस का आंसर लिखना आसान नहीं है। आपको मेंस का आंसर लिखने के लिए आपके पास कंटेंट, लिखने का एक तरीका और एक गाइडेंस की जरूरत है। इस क्वेश्चन को अगर हम आपको बोलते तो आप ऐसे की तरह लिख देते, लेकिन इस क्वेश्चन को लिखने का एक तरीका सही तरीके से हम आपको बताए हैं। तो आप में से कोई भी जन अगर हमारे बीपीएससी के इस उन्नति बैच में जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। कैसे जुड़िएगा, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाइएगा। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद इसके वेबसाइट को आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्टेट पीसेस पे आएंगे, यहां पे बिहार पे आएंगे। बिहार पे आने के बाद यहां पे बीपीएससी का उन्नति बैच आएगा, इस पे आप जाएंगे। इसके ब्रोशर्स को आप देखिए, आपको लगेगा कि क्या शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको तैयार किया है। इसके अगर आप ब्रोशर्स को देखते हैं तो देखिए ध्यान से, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। तो इस कोर्सेज में आपको मिल जाता है डेली टॉपिक क्वेश्चन विद प्रैक्टिस सॉल्यूशन, यानी कि डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस विद सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के आधार पर है। मॉडल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इसमें आपको मिल जाएगा। एसे राइटिंग प्रैक्टिस इसमें आपको मिल जाता है। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें 4 फुल लेंथ का जीएस का टेस्ट सीरीज, GS1 GS2, 2 फुल लेंथ एसए का टेस्ट, 4 सेक्शनल एसए का टेस्ट, 5 सेक्शनल टेस्ट फॉर जीएस पेपर 1, 4 सेक्शनल टेस्ट जीएस पेपर 2 के लिए। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल्स आपको इसमें मिल जाता है। अब आपको इसको क्यों लेना चाहिए, हमारे पास वन ऑफ द टॉप फैकल्टीज हैं। स्मार्ट प्रिपरेशन अप्रोच होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपके बिहार स्पेसिफिक फोकस का होगा। मेंटरशिप पर्सनलाइज्ड फीडबैक होगा ताकि आप इंप्रूव कर सकें। आप
हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप अपने किसी भी पदाधिकारी से पूछिए अपने आसपास के स्टडी आईक्यू के बारे में, आपको अच्छा फीडबैक ही देगा। हमारे कोर्सेज अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन के हमारे कोर्सेज जो हैं कब से शुरू हो रहे हैं, तो 27 तारीख से आपको हमारी ऑनलाइन मेंस क्लासेज मिलेगी। आप आंसर लिखिएगा, हम बताएंगे, आपके आंसर को चेकआउट करेंगे हमारे मेंटर्स। ऑफलाइन अगर आप करना चाहें, देखिए टेस्ट सीरीज का है, ऑफलाइन अगर आप करना चाहें तो ऑफलाइन जो है या ऑफलाइन भी शुरू हो रहा है कब से दोस्त, तो ऑफलाइन वाला हमारा शुरू हो रहा है कब से, तो याद रखिएगा 22 सितंबर से। अब इस कोर्स में इनरोल करने के लिए क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जैसे आप जाएंगे, जैसे आप गए यहां पर, तो यहां पे आपके समझ कोड आएगा, इस कोड को हटाइएगा, यहां पे आदि लाइव कोड लगा दीजिएगा। आदि लाइव कोड से आपको मैक्सन डिस्काउंट मिलेगा और एक एडिशनल मेंटरशिप मेरी तरफ से मिल जाएगा। यानी कि यहां पे आपको क्या करना है, तो आदि लाइव कोड को लगा दीजिएगा। आदि लाइव कोड लगाइएगा तो आपको 2000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा और 5999 में यह कोर्स आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स में हम लोग इस प्रकार से जानदार शानदार तरीके से आपको करवाएंगे। और सोचिए, आपको मैंने एक सैंपल दिखाया, तो मेंस का आंसर लिखना बच्चों का खेल नहीं है, हर कोई नहीं लिख सकता है। तो आपको अपनी तैयारी को ऐसा सोचिए कि आप 3 महीने में मेंस का आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, आपको अपनी तैयारी को इस प्रकार से करना होगा कि आप उस तैयारी को अच्छे तरीके से कर सके और मेंस का आंसर राइटिंग वगैरह सब जो है आपका तैयार हो। तो जल्द से जल्द जाइए, आदि लाइव कोड को लगाइए और 5900। सब लोग बोलता है मेंस मुश्किल, आज आपको हम दिखा दिए कि मेंस को आंसर लिखना, फ्रेमिंग करना, इसमें गाइडेंस की जरूरत होती है। तो गाइडेंस की जरूरत है तो 5999 में कोर्स प्लस टेस्ट दोनों चीज है। मेंटर आपको चेक करेगा, मेरा एडिशनल मेंटरशिप आपको आदि लाइव कोड लगा के मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।